नमस्ते। आज हम हिंदी कक्षा में पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग अलग करके दिखाना। किसी शब्द में प्रयोग किए गए समस्त वर्णों को अलग अलग करके दिखाने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। मतलब जो भी शब्द है, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे शब्द शाम, हमने लिखा शाम, तो इसको अलग अलग करके हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, श। श में कौन सी मात्रा लगी है आपकी यहाँ पर, आ की मात्रा। तो श से आ को हम अलग करेंगे, अर्थात व्यंजन से स्वर को हम अलग कर देंगे। इसके बाद आपका क्या है, म। म से हमने स्वर को अलग किया, तो धन अ। ये आपका शाम शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ। श, धन आ, धन म, धन अ। अब हमने देखा कि यहाँ से हमने व्यंजन से स्वर को अलग किया, तो यहाँ पर हम हलंत का प्रयोग करेंगे। जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया जाता है, तो ये इसके आधे होने का सूचक है हलंत लगाना, जो उस वर्ण के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है, हलंत लगाया जाता है। तो म भी आपका क्या है, यहाँ पर व्यंजन है, तो म से हमने अ को अलग किया। स्वर स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजनों का प्रयोग करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेना पड़ती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि व्यंजन से स्वर को अलग किया है। यह हो गया हमारा वर्ण विच्छेद। अगला शब्द हम लेंगे अमर। अ क्या है आपका, स्वर है या व्यंजन है, स्वर है। तो यहाँ पर हमने लिखा अ स्वर है, इसलिए यहाँ पर हम हलंत का प्रयोग नहीं करेंगे। अब म आपका क्या है, स्वर है या व्यंजन, व्यंजन है। तो यहाँ पर हम यहाँ से हम स्वर को अलग करेंगे, तो म अ अलग हो गया। अब ऐसे ही र, तो र से आपने अ को अलग कर दिया। अब ये आधे होने का सूचक है, हलंत किसी वर्ण के आधे होने का सूचक होता है। तो यहाँ से हमने व्यंजन से स्वर को अलग किया, इसलिए यहाँ पर हम हलंत का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है हमारा भारतीय। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भ। भ में कौन सी मात्रा लगी है आपकी, आ की मात्रा। फिर आपका र अ, फिर त में कौन सी मात्रा लगी है आपकी, छोटा ई की या बड़े ई की मात्रा। यहाँ पर आपकी लगी है बड़े ई की मात्रा। फिर य, भारतीय, य धन अ। अब हम यहाँ पर फिर हलंत का प्रयोग करेंगे व्यंजनों के नीचे। ठीक, अब अगला शब्द है हमारा केला। तो सबसे पहले हम यहाँ पर व्यंजन हमारा क्या है, क। अब यहाँ पर कौन सी मात्रा है, यहाँ पर छोटा ए कि बड़ा ए, छोटा ए। फिर आपका ल में कौन सी मात्रा लगी है आपकी, आ की मात्रा। ठीक, केला। अब हम देखेंगे अगला शब्द है हमारा सुनील। तो सबसे पहले हम यहाँ पर व्यंजन लिखेंगे। कौन सा व्यंजन है, स। स में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो ये हमारी छोटे ऊ की मात्रा है। अब है आपका न में कौन सी मात्रा लगी है आपकी, छोटा ई या बड़ा ई। तो यहाँ पर आपकी बड़ा ई की मात्रा है। इसके बाद ल धन अ।
अब इसको हम देखेंगे या आप इसको पढ़ोगे। ये वर्ण विच्छेद है। यदि वर्ण विच्छेद से शब्द बनाने के लिए भी दिया जाए तो आप इसे शब्द भी बना सकते हैं, यदि आपको सही ढंग से इसे समझ में आ गया हो तो। अब अगला है हमारा फूल। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पर? व्यंजन। क्या है? फ। फ में कौन सी मात्रा लगी है? छोटा ऊ की बड़ा ऊ? यहाँ पर है बड़ा ऊ की मात्रा। फिर फूल, ये है आपके वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का सही ज्ञान होने पर से शब्दकोश से शब्द ढूंढना आसान हो जाता है। यदि आप सही ढंग से वर्ण विच्छेद करना चाहते हैं तो आपको मात्राओं की सही जानकारी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मात्राओं यदि आप सही लगाएंगे तो वर्ण विच्छेद भी आप सही करेंगे। अधिकतर हम देखते हैं कि बच्चे मात्राओं का प्रयोग गलत करते हैं। जहाँ पर छोटी की मात्रा लगना चाहिए वहाँ पर बड़ी की मात्रा लगाते हैं, और जहाँ पर बड़ी की मात्रा लगना चाहिए वहाँ पर छोटी की मात्रा लगाते हैं। तो इससे क्या होता है? आपका वर्ण विच्छेद गलत हो जाता है। इसलिए आप मात्राओं को सही ढंग से पढ़ें एवं समझें। यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बेल आइकन को जरूर दबाएं।